एशिया कप 2025 से ठीक पहले रिंकू सिंह और संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ठोका। शतक तो बुरी तरीके से डर गया पाकिस्तान। वहीं उनके बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक के तो होश ही उड़ गए। फिर इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने रिंकू और संजू के साथ साथ एशिया कप 2025 को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ बयान दिया है पाकिस्तानी दिग्गजों ने? उनके पूरे बयान को तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और संजू सैमसन में कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया कप के लिए चुने गए टीम इंडिया के दो बड़े बल्लेबाज रिंकू सिंह और संजू सैमसन जबरदस्त फॉर्म में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ यूपी T20 लीग में खेलते हुए रिंकू सिंह ने केवल 45 गेंदों में 225 की स्ट्राइक रेट के साथ साथ चौके और 8 छक्कों की बारिश करते हुए न शतक ठोक कर तूफान मचा दिया और उन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी, तो वहीं दूसरी तरफ एशिया कप के लिए चुने गए टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का अभी वाला फिलहाल जमकर गरज रहा है। संजू सैमसन अभी केरल क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं। यहां पर जब संजू की टीम 237 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब उन्होंने 42 गेंद में तूफानी शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया है। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। दोस्तों, जिस तरीके से रिंकू सिंह और संजू ने एशिया कप 2025 से ठीक पहले शतक ठोका है, उसे देखकर तो पाकिस्तान की टीम में डर का माहौल बन गया है और उनके बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, यहां तक कि इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने रिंकू और संजू के साथ साथ टीम इंडिया को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको उनके पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने अपनी टीम को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ बहुत सावधान रहना होगा। रिंकू सिंह और संजू सैमसन जिस तरह की फॉर्म में हैं, वो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकते हैं। रिंकू तो सूर्य कुमार यादव से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। उसकी 45 गेंदों में शतक ठोकने की क्षमता और 225 की स्ट्राइक रेट से खेलना दिखाता है कि वह गेंदबाजों के लिए कितना बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ संजू सैमसन में तो जैसे MS धोनी की आत्मा घुस गई है। केरल क्रिकेट लीग में 42 गेंदों में शतक, 13 चौके, 5 छक्के, यह कोई मजाक नहीं है। हमारी टीम को इन दोनों पर खास रणनीति बनानी होगी। गेंदबाजों का पूरा फोकस यही होना चाहिए कि इन दोनों को जल्दी आउट किया जाए, वरना ये मैच अकेले पलट सकते हैं। अगर हमने इनका सामना हल्के में लिया तो भारत आसानी से एशिया कप जीत सकता है। हमें अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग को मजबूत करना होगा, खासकर इन दो धुरंधरों के खिलाफ। वही दोस्तों, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर तो रिंकू और संजू के तूफानी बल्लेबाजी को देखकर डर गए और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने एशिया कप से ठीक पहले शतक ठोका है, मुझे लगता है कि एशिया कप 2025 में भारत की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है और इसमें रिंकू सिंह और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी हमें सबसे ज्यादा परेशान कर सकते हैं। रिंकू की बल्लेबाजी में वो आग है जो किसी भी गेंदबाज को रुला सकती है। यूपी T20 लीग में उसने 45 गेंदों में शतक ठोका, 8 छक्के लगाए। यह दिखाता है कि वह कितना विस्फोटक है। संजू सैमसन तो और भी खतरनाक हो गया है। केरल क्रिकेट लीग में 42 गेंदों में शतक, 13 चौके, 5 छक्के, यह तो धोनी जैसी फिनिशिंग की झलक देता है। पाकिस्तान के गेंदबाजों को इन दोनों के खिलाफ रणनीति बनानी होगी। खासकर हमें अपनी यॉर्कर और स्लो बॉल्स पर काम करना होगा ताकि इनके आक्रामक शॉट्स को रोका जा सके। अगर हम रिंकू और संजू को जल्दी आउट नहीं करते तो भारत आसानी से हमें हरा सकता है। हमारी पूरी रणनीति इन दो खिलाड़ियों को रोकने पर होनी चाहिए, वरना एशिया कप हमारे हाथ से निकल जाएगा। वहीं दोस्तों, वसीम अकरम तो रिंकू और संजू की बैटिंग को देखकर कांप उठे और कहा कि रिंकू सिंह और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। रिंकू की बल्लेबाजी में गजब की ताकत है। एशिया कप से पहले 45 गेंदों में शतक, 225 की स्ट्राइक रेट, यह तो गेंदबाजों के लिए बुरा सपना है। वह सूर्य कुमार से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट और आक्रामकता बेजोड़ है। संजू सैमसन तो जैसे धोनी का नया अवतार लग रहा है। केरल क्रिकेट लीग में 42 गेंदों में शतक, 13 चौके,
5 छक्के यह दिखाता है कि वह किसी भी मुकाबले को पलट सकता है। पाकिस्तान को इन दोनों के खिलाफ खास रणनीति बनानी होगी। हमारे गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में ही इन पर दबाव बनाना होगा। अगर ये दोनों क्रीज पर टिक गए तो हमारे लिए मुश्किल होगी। अंत में इंजमाम उल हक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और टीम इंडिया को सबसे मजबूत बताते हुए कहा कि एशिया कप 2025 में भारत की टीम बहुत मजबूत दिख रही है। रिंकू सिंह, संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रिंकू की यूपी T20 लीग में 45 गेंदों में शतकीय पारी, 8 छक्के और चौकों की बारिश यह बताता है कि वह कितना विनाशकारी हो सकता है। वह सूर्य कुमार यादव से भी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक लग रहा है। दूसरी ओर संजू सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग में 42 गेंदों में शतक ठोककर दिखा दिया कि वह धोनी जैसे बड़े शॉट्स और दबाव में फिनिशिंग कर सकता है। उनके 13 चौके और 5 छक्के गेंदबाजों के लिए चेतावनी है। पाकिस्तान को इन दोनों के खिलाफ सख्त रणनीति बनानी होगी। हमारे गेंदबाजों को इनके बल्लेबाजी स्टाइल का अध्ययन करके सटीक लाइन लेंथ पकड़नी होगी। अगर रिंकू और संजू को जल्दी आउट नहीं किया तो ये दोनों भारत को एशिया कप जिता सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रिंकू सिंह और संजू सैमसन ने एशिया कप से ठीक पहले शतक ठोककर पाकिस्तान की टीम को भी हिला दिया है और उनके बड़े बड़े दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या रिंकू सिंह और संजू सैमसन एशिया कप 2025 में भी अपना यही फॉर्म बरकरार रख पाएंगे या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो चुका है और वानखेड़े का मैदान भारतीय बल्लेबाजों के बल्लों की गर्जना से थर्रा उठा। अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में 82 रन ठोककर श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, तो वहीं वैभव, सूर्यवंशी और सूर्य कुमार यादव ने चौकों छक्कों की बारिश कर दी। अब सवाल यह है कि टीम इंडिया ने श्रीलंका को कितने रनों का लक्ष्य दिया और अब भी श्रीलंका का स्कोर कितना चल रहा है। यह पूरी जानकारी तो हम आपको इस लाइव वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रीलंका और भारत में से कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच ये T20 सीरीज बेहद रोमांचक होने वाली है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम वानखेड़े में धमाल मचाने को तैयार थी और आज उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। टॉस हुआ और श्रीलंका के कप्तान चरित हसलंका ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो उनके लिए पूरी तरह उल्टा पड़ गया। वानखेड़े की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। मैच शुरू हुआ और भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और 14 साल के सनसनीखेज वैभव सूर्यवंशी। दोनों ने पहले ओवर से ही श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया। बिनुरा फर्नांडो ने पहला ओवर फेंका, लेकिन वैभव ने तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव के साथ शानदार चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने नुवान तुषारा की गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से 94 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर वानखेड़े के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 6 ओवर में 78 रनों की साझेदारी कर डाली, लेकिन तभी महेश थीक्षाना ने वैभव को बोल्ड कर श्रीलंका को पहली सफलता दिलाई। वैभव ने 22 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 42 रनों की तूफानी पारी खेली। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनके बल्ले से आग बरस रही थी। सूर्या ने अपने चिर परिचित बेफिक्र अंदाज में जेफरी वांडरसे की गेंद पर स्कूप शॉट से 92 मीटर का छक्का जड़ा। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने महेश थीक्षाना की गेंदों पर लगातार 3 चौके ठोककर स्कोरबोर्ड को रफ्तार दी। देखते ही देखते अभिषेक ने 34 गेंदों में 6 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 82 रनों की धमाकेदार पारी खेली, लेकिन नुवान तुषारा की एक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हो गए। स्कोर अब 2 विकेट पर 142 रन था और सिर्फ 9 ओवर बीते थे। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और फिर वानखेड़े में जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हार्दिक ने बिनुरा फर्नांडो के एक ओवर में 3 छक्के लगाए, जिसमें एक 101 मीटर का मॉन्स्टर 6 शामिल था। सूर्य कुमार यादव ने भी रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने दासुन शनाका की गेंद पर 360 डिग्री शॉट्स की बौछार कर दी, जिसमें एक 97 मीटर का छक्का भी शामिल था। सूर्या ने सिर्फ 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फिर महेश थीक्षाना के एक ओवर में 4 छक्के जड़कर वानखेड़े को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया। देखते ही देखते सूर्या ने 46 गेंदों में 10 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 108 रनों का शानदार शतक ठोक डाला, लेकिन तभी जेफरी वांडरसे ने उन्हें कैच आउट कराकर श्रीलंका को राहत की सांस दी।
सूर्या के आउट होने के बाद हार्दिक ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हार्दिक ने 24 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 62 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि रिंकू ने 12 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौके जड़कर 32 रन जोड़े। अक्षर